नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो राजस्थान में रहने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने जोधपुर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसे आप चाहें तो जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो जॉइन इंडियन की आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स इस रैली में अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जो लोग डूंगरपुर, बंसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जलोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो लोग इस रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सोल्जर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन 10th और 8th लेवल दोनों ही, इन पोस्टों के लिए आप इस आर्मी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी भर्ती हो रही है। दोस्तों इसमें आगे है कि जो भर्ती होगी वो 25 नवंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हो सकती है, यानी इसके बीच में कभी भी हो सकती है। अब एग्जैक्ट डेट, लोकेशन और वेन्यू जो है भर्ती का वो बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी करंटली जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से अभी बताया नहीं गया है, इसे बाद में रिवील करेंगे। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 10 सितंबर 2020 से लेकर 24 अक्टूबर 2020 तक चलेगा, यानी इस डेट के बीच में आपने अप्लाई इसमें करना है। एडमिट कार्ड जो है आपको ईमेल आईडी के ज़रिए भेजा जाएगा, और एडमिट कार्ड जो है जब रैली होगी उसके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अगर आपने अप्लाई अभी कर दिया है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपके एडमिट कार्ड को आने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब रैली होगी उसके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो अभी रैली की डेट फिक्स नहीं है, तो आप परेशान ना हो, सिर्फ अप्लाई कर दें, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आगे दोस्तों इसमें आपके फिज़िकल स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो बताए गए हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले है सोल्जर जीडी के लिए। तो अगर आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज जो है वो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे एक दिन भी ऊपर नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस रैली के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करके ही अप्लाई करें। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 kg होना चाहिए। साथ ही आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और जब आप फुलाएंगे तो उसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों सोल्जर जीडी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्लास 10th पास होना चाहिए आप, और आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 45% होनी चाहिए, यानी 45% आपकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए। साथ ही आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होने चाहिए। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम है और ओवरऑल 45 से ज़्यादा बन भी रही है, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब चलते हैं सोल्जर टेक्निकल में। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर 23 साल की है। तो यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए, और वेट आपका 50 kg होना चाहिए। चेस्ट वही जो जीडी की थी 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन फुलाने के बाद होना चाहिए। दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको 10+2 यानी 12th पास होना होगा, और आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए। ये सब्जेक्ट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके जो मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज है, यानी सारे सब्जेक्ट में मिला के जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए कम से कम, और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% भी होनी चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40 नंबर भी होने चाहिए, तभी आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए दोस्तों एज लिमिट वही है 17.5 से 23 साल के बीच में, और डेट ऑफ बर्थ भी वही होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक। इसमें जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, और आपका वेट 50 kg भी होना चाहिए। चेस्ट आपकी सेम रहेगी 77 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन।
दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपने 12th में या तो मैथ्स और इंग्लिश या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े होने चाहिए। चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, ये सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल 60% कम से कम परसेंटेज बननी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर होने ज़रूरी हैं, 50% होनी ज़रूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों पहले तो पोस्ट देख लेते हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ़, स्टूवर्ड, सपोर्ट स्टाफ, टेलर एंड आर्टिजन, वुड वर्क्स के जो आर्टिजन होते हैं, इन पोस्टों के लिए आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10th लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आपकी एज लिमिट है वो है 17.5 से 23 साल के बीच में, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका 48 kg होना चाहिए। इसमें दोस्तों चेस्ट में आपको 76 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर की उसमें वृद्धि होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th ट्रेड्समैन के लिए है क्लास 10th पास, सिंपल आप क्लास 10 से पास होने चाहिए और परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% लाने हैं। एग्रीगेट परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8th लेवल पे अप्लाई करेंगे वो पहले तो हाउस कीपर और मेस कीपर, इन 2 पोस्टों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 17.5 से 23 साल के बीच में है और डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी होनी चाहिए। हाइट फिर से वही 170 सेंटीमीटर चाहिए और वेट 48 kg आपका होना चाहिए। साथ ही दोस्तों चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी आपको 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए चेस्ट में फुलाने के बाद। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सिंपल 8th पास हो सकते हैं अगर आप हाउस कीपर मेस कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपकी टोटल परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर हर सब्जेक्ट में आपकी 33% होनी ज़रूरी है। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दिया गया है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन ये है, जो लोग सोल्जर ट्रेड्समैन 10th बेस पे या 8th बेस पे अप्लाई करेंगे वो किसी एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आप 10th बेस पे ड्रेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कि दूसरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ड्रेसर और वॉशरमैन 2 इकट्ठे चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको एक चूज़ करना होगा अप्लाई करते समय और उसी बेस पे आपको आगे रिक्रूटमेंट होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से चुनें। दोस्तों अगला पोर्शन जो इसमें है वो है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स का, छूट कैसे आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड्स में मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले ट्राइबल और ऑथराइज्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो इन ट्राइबल एरिया से आते हैं उनके लिए छूट बताई गई है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में क्या छूट उनको मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपकी हाइट जो है 162 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपकी हाइट है 162 सेंटीमीटर्स, इतनी आपको चाहिए। और इसमें दोस्तों इस नोटिफिकेशन में शायद कुछ एरर है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट 48 सेंटीमीटर और वेट 77 kg दिखाया गया है, हालांकि आपका उल्टा होना चाहिए। जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और जो वेट है वो 48 kg होना चाहिए। तो आप इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये गलती है इस PDF में। और साथ में दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, यानी आपके पास अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उसमें भी आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चाहे आप कोई भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और वेट में 2 kg की आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सारी बताई गई हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे चलेंगे और किस किस तरीके से आपको उसमें छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलती है और वेट में 5 kg की छूट मिलती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं नोट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि आपके पास अगर 2 सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन सर्टिफिकेट है और एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आप किसी एक सर्टिफिकेट का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों सर्टिफिकेट लगा के आप दोनों का लाभ उठाना चाहें, सिर्फ एक ही का उठा सकते हैं। साथ ही दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 2 साल से पुराना अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें अगला पार्ट जो है वो फिज़िकल टेस्ट के लिए बताया गया है, यानी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए बताया गया है। तो उसमें सबसे पहले आता है 1.6 किलोमीटर रनिंग, यानी 1600 मीटर की जो रनिंग होगी
उसमें दोस्तों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनेंगे। जो ग्रुप 1 में आने के लिए आपको 5 मिनट 30 सेकंड में रेस पूरी करनी होगी, और अगर आप ग्रुप 1 में आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलते हैं। ग्रुप 2 में आपको 48 नंबर्स मिलते हैं, और इसके लिए आपको 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रेस को कंप्लीट करना होता है। अगर आप इसके बाद रेस को कंप्लीट करते हैं, यानी 5 मिनट 45 सेकंड के बाद अगर आप रेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। मैक्सिमम नंबर पाने के लिए आपको ग्रुप 1 में आने की कोशिश करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी रेस कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पुलअप्स में आता है। पुलअप्स अगर आप 10 खींचते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। 9 पे 33, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16 नंबर आपको मिलेंगे। 6 से कम अगर आप खींचते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये जो मार्क्स मिल रहे हैं, ये सोल्जर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए, ये क्लर्क एनए और टेक्निकल के अलग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। उनको सिर्फ रेस और जो पुलअप्स हैं वो क्वालिफाई करने होते हैं, इनमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। 9 फीट डिश में चाहे कोई भी ट्रेड हो, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 9 फीट की लंबी जंप लगानी है आपको, ये सिर्फ क्वालिफाई करनी होती है। वैसे ही जिगजैग बैलेंस, आपको टेढ़े मेढ़े डंडे पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है, इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बिना गिरे आपको पार करना है। इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें फ़िज़िकल के बाद आता है मेडिकल टेस्ट। अगर आप फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट में आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, ताकि देखा जा सके कि आप में कोई बीमारी ना हो या एबनॉर्मेलिटी ना हो या कोई भी शॉर्टकमिंग्स ना हो आपके में। तो इसके लिए आपको पूरा चेक किया जाता है। उसके बाद आता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम दोस्तों, जो लोग मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उसी दिन उनको रिटन एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। यानी जो लोग फिट होंगे उनको रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड वहीं पे मिल जाता है। तो एडमिट कार्ड में आपकी लोकेशन, डेट, टाइम, सब कुछ सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो उसे पढ़ के आप अपना रिटन एग्ज़ाम के दिन जा सकते हैं वेन्यू पे। और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको फिर मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट के बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आप ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों यह है उसका पूरा प्रोसेस है। अब इसके आगे इस नोटिफिकेशन में जो है आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेके जाने हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, वो सब दिए गए हैं। तो इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में ये दिया गया है। आप यहाँ पे अगर नीचे आके देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो आप इसे पढ़ के पूरा पता कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के अलावा अगर आप किसी दूसरे स्टेट की भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आर्मी द्वारा जितनी भी भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती हैं उनको अपलोड करते रहते हैं। तो आप अपने स्टेट की अगर भर्ती देखना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट की भर्ती देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन या जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस चैनल पे भी हम नई नई भर्ती जो आएंगी उन अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल पे वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कोई नई भर्ती आती है उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे कोई भर्ती की नोटिफिकेशन आती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।